Very good evening to one and all present here. Once again, welcome to your own channel where you are learning your science in a better and easier way. So today I am here to tell you or explain you some of the board questions, as well as through this video, you will be able to know the next two topics of the chapter life process. जो हमने पीछे के टॉपिक्स किए थे लाइक ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के कुछ हमने जो टाइप्स किए थे, तो उनके अलावा आज हम दो टॉपिक आगे पढ़ेंगे जिस टॉपिक में आपकी एक्टिविटीज भी आएंगी और उसके अलावा आपका और टॉपिक्स भी आएंगे, वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ पीडीएफ की फॉर्म में शो कर रखे हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देख भी पाएंगे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, so I have taken the PDF only of that from different various books. तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपको आज करवाया जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो प्रीवियस टॉपिक हो चुका है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आपको प्रीवियस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज अपने डाउट्स को आप letclasses@gmail.com पे भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स को। सो बेटा, यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन जो है आपका वो उस लाइफ प्रोसेस का है। तो ये मैंने आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक पीडीएफ बनाई है, तो प्लीज आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ डू ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन फूड, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यू विल हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, as well as you will have to tell that autotrophs how they are obtaining their food. This question is of 3 marks. Okay, 1 marks is of autotrophs, one contain how they are obtained food, and 2 marks is that you will have to write down the balanced chemical equation. Okay, तो और ऐसा भी हो सकता है कि डेडेड 1.5 मार्क्स का भी बन सकता है ये क्वेश्चन, और 2 और 1 का ही बन सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा। ऑटोट्रॉफ्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑटो का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में। कहाँ से लेते हैं वाटर? सोइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जो कि कन्वर्ट करेगा उन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ऑटोट्रॉफ अपना खाना कैसे बनाएंगे? ऑटोट्रॉफ अपना खाना तब वैसे बनाएंगे जब वो क्या करेंगे, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी क्या हुई? 6CO2 प्लस 12H2O। ये 12 जो है ये आपका आफ्टर बैलेंसिंग आया है, 6 जो है ये आपका आफ्टर बैलेंसिंग आया है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। वो आपको क्या देगी? कार्बोहाइड्रेट देंगे। कार्बोहाइड्रेट मींस योर ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस ये जो आपका O2 है दैट इज नोन एज योर बाय प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा आपका? दैट इज नोन एज योर बाय प्रोडक्ट। और साथ में ये आपको क्या देगा? वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स दे देगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन है 6, यहाँ कार्बन कितने हो गए हमारे? 6, बैलेंस हो गया कार्बन। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे है 6 और यहाँ है 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, ये 12 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ये प्लस 12, तो कितने हो गए? 24 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ हो गया 6, 6 टू 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24। तो 24 ऑक्सीजन आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गए और 24 ऑक्सीजन आपके राइट हैंड साइड में भी हो गए। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपका 24 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? एक तो यहाँ पे हो गया आपका 12 हाइड्रोजन। सिमिलरली 6 टू 12, 12 हाइड्रोजन आप एक आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो आपकी क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर रिगार्डिंग दिस आंसर। Now come to the second question. According to this PDF, I am taking this second question. तो क्वेश्चन क्या है आपका? Why is nitrogen considered an essential element and how do plants acquire nitrogen? ये आपका क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे कंसीडर करती है एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह, और कैसे प्लांट्स जो है वो एक्वायर करते हैं नाइट्रोजन को। अब देखिए दो चीजें हैं, एक तो है प्लांट्स जो नाइट्रोजन लेते हैं, एक है एनिमल्स जो नाइट्रोजन लेते हैं। ओके,
प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो हमेशा कहाँ से लेंगे, सोयल से लेंगे नाइट्रोजन को। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन को किससे ले सकते हैं, एटमोस्फेयर से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं बेटा, एटमोस्फेयर से। तो यहाँ हम बताएंगे कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, आपका एक मेजर कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। ओके, ये ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या होता है, ये कंपोनेंट किसका है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड में भी क्या आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, जो कि हम क्या बोलते हैं, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। बिकॉज अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो उसमें जो आपके प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं सोयल से। और किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। किसकी फॉर्म में करेंगे वो, आइदर नाइट्रेट्स की फॉर्म में और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। इट मीन्स जो प्लांट्स हैं उनको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी, किस किस की फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो कि किसके कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के, दैट इज NO2 और वी कैन से NO3। तो ये कहाँ से मिलेगा उनको, सोयल से। ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी उनको, सोयल से। तो आपका क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था कि नाइट्रोजन को एसेंशियल एलिमेंट क्यों कंसिडर किया गया है, और प्लांट्स जो है कैसे नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, आपका मेजर कंपोनेंट है, जो किसका, क्लोरोफिल का। और ये जो है ये कहाँ से मिला आपको, अमीनो एसिड के कंपोनेंट से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स भी बोला जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन नाउ यू आर हैविंग। सो ये थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वेराइगेटेड प्लांट है, वेराइगेटेड प्लांट है, वेराइगेटेड का मतलब वेराइटी लीफ है आपकी, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रीन और येलो पैचेस है, क्या है, ग्रीन और येलो पैचेस, ग्रीन कलर और येलो पैचेस हैं। उसको यूज किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए, और टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये बताया गया कि ये प्रूव करना है कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत एसेंशियल है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसने क्या कहा, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से पहले जो ग्रीन पोर्शन था दैट इज ए, और येलो पोर्शन था दैट इज बी, उसको ऑब्जर्व किया गया। तो आपको बताना है कि ए का कलर क्या होगा, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट के पहले और स्टार्च टेस्ट के बाद क्या कलर होगा उसका। और साथ में आपको इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बतानी है, और मार्क करना है फ्रॉम विच मॉलिक्यूल द बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, आपको ये बताना है। तो देखिए अब इसने क्या बोला, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ए जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट से पहले और स्टार्च टेस्ट के बाद जो आपका कलर है ए का वो क्या होगा। तो इन्होंने बोला कि बिफोर एक्सपेरिमेंट तो वो कैसा कलर का था, येलो कलर का हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आप आयरन टेस्ट का वो करेंगे, उसके ऊपर सॉल्यूशन डालेंगे, तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक का। और जहां पे भी हमेशा याद रखना, जहां पर भी बेटा आपके पास ब्लू ब्लैक कलर हो जाए, ब्लू ब्लैक कलर, तो वो कैसा क्या टेस्ट शो करता है, इट ऑलवेज शोइंग द स्टार्च टेस्ट। कैसा शो करेगा ये, स्टार्च टेस्ट का। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2018 में आया हुआ है आपका ये क्वेश्चन। और इसमें जो आपको अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, ये हमें क्या देगा, C6H12O6। और ये है क्या बेटा, ये है आपका ग्लूकोज, प्लस जो ये ऑक्सीजन है ये आपका क्या मिला है, आपका बाई प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। ओके, तो इसने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन कहाँ से हुआ, जब वाटर ने स्प्लिट किया अपने आप को, तो इससे क्या मिला उसको, हाइड्रोजन, यानी कि H2O को अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, H2 + O2। तो H2 जो है वो तो ग्लूकोज बनाने में चला गया, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या रह गया, एज अ बाय प्रोडक्ट की तरह रह गया, एज अ बाय प्रोडक्ट की तरह। आई थिंक दैट आई हैव मेड यू क्लियर एवरीथिंग ओके इन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, आप देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो 2015 और 2014 में आया हुआ है, और ये 2015 में 2 सेट में आया हुआ है, ये जो नंबरिंग दे रखी है 2 सेट की है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी विद डायग्राम टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसकी एक्टिविटी बतानी है। ये एक्टिविटी हमने आगे करनी थी, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इसने क्या बोला कि आपको 2 हेल्दी पोटेड प्लांट लेने हैं, हमने 2 पोटेड प्लांट ले लिए हेल्दी, ओके, और उसको कहाँ रख दिया, डार्क में रख दिया, ये डार्कनेस है यहाँ पे, डार्क है। कितने दिन के लिए रख दिया हमने, 3 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। अब हमने क्या करा, पुट अ पेट्री डिश, हमने क्या करा उस पोटेड प्लांट के अंदर एक पेट्री डिश या फिर हम बोल सकते हैं वॉश ग्लास रख दी, और इस वॉश ग्लास के अंदर क्या है, KOH है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH।
और KOH क्यों यूज किया जाता है? KOH यूज करने के पीछे एक पर्पज है कि ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब हमने क्या करा, दोनों के दोनों प्लांट को इन्वर्टेड बेल जार से क्या कर दिया, कवर कर दिया। मतलब इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि अगर ये प्लांट है तो बेल जार से उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया हमने ऐसे, ठीक है, बेल जार से कवर कर दिया। और उस बेल जार के चारों तरफ हमने क्या लगा दी, वेस्लिन की एक लेयर लगा दी। क्या लगा दी? वेस्लिन की एक लेयर। क्यों लगाई है वेस्लिन की लेयर बेटा? ताकि वो एयर टाइट सेटअप हो जाए, ना तो एयर जो है अंदर जा पाए और ना ही एयर बाहर आ पाए। अब हमने क्या किया, उसमें से एक एक लीफ को, दोनों प्लांट में से एक एक लीफ को क्या कर दिया, प्लग कर दिया। मैं आपको अभी डायग्राम में शो कर देती हूँ। ये आपका ये डायग्राम है आपका, देखिए इसमें आपने KOH डाल रखा है इस वाले में, और ये आपकी क्या होगी, बेल जार हो गई ये वाली। ओके, अब आपने क्या किया, उसको वो कर दिया और प्लग किया लीफ को हर एक प्लांट में से, उसको बॉईल किया 70% अल्कोहल में, और आपने टेस्ट करना है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को। ठीक है, तो कैसे होगा, जो लीफ है प्लांट का वो किस, उसके अंदर क्या है, KOH है। KOH कैसे होता है, ये KOH होता है बेटा आपका कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। लेकिन जो लीफ है अनदर प्लांट की, वो कैसी रहेगी, ब्लू हो जाएगी आयोडीन सोल्यूशन के अंदर। जो KOH के यहाँ पर है वो कलरलेस रहेगी लीफ, क्योंकि उसने क्या कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन जो लीफ है अनदर प्लांट की, वो कैसी रहेगी बेटा, ब्लू कलर की रहेगी। कैसी रहेगी, ब्लू कलर की। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, आयोडीन सोल्यूशन की वजह से ब्लू कलर का हो गया। तो इट हैपन, क्या होता है, बिकॉज CO2 ऑफ द फर्स्ट प्लांट जार was absorbed by KOH, क्योंकि CO2 ने क्या कर लिया, CO2 को किसने absorb कर लिया, KOH ने। और CO2 की एब्सेंस में वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करता है। इसी वजह से ये बोला गया है कि CO2 जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर CO2 ही नहीं होगी तो प्लांट कैसा रह जाएगा, प्लांट रह जाएगा आपका कलरलेस। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी थी। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर भी आपको समझ ना आए तो प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको दोबारा से बता सकूं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्क्राइब करना है और उसके एग्जाम्पल देने हैं। सिमिलरली आपको 3 टाइप के न्यूट्रिशन बताने हैं हेट्रोट्रॉफिक के। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रो का मतलब होता है जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, अपना खाना बनाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल ले लिया एनिमल्स और फंजाई, ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। अब हेट्रोट्रॉप्स का जो टाइप्स होते हैं बेटा, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सेप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक, और एक होता है पैरासिटिक। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। सेप्रोफाइटिक होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी, और उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो डेड और डिकेइंग के ऊपर फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई है, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड के ऊपर फंजाई आ जाती है, यीस्ट है, मशरूम है, ये सारे क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है आपके। ओके, ये क्या करते हैं, पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड मटेरियल को बाहर, बॉडी के बाहर से, फिर उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करता है, ये सारा का सारा मटेरियल लेता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है अंदर से, बॉडीज के अंदर से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, हम लोग क्या करते हैं, चपाती लेते हैं, चपाती को इनटेक करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो वो ही होलोजोइक न्यूट्रिशन का काम होता है। उसके बाद आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन लेता है कहाँ से, प्लांट या एनिमल से, बिना मारे उसको, बिना किल किए। ठीक है, जैसे कसकटा है, टिक्स है, लाइस है, लीचीज है, टेपवर्म है, ये सारे क्या है बेटा आपका, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किस चीज के, पैरासिटिक के, जो कि होस्ट के ऊपर रहना पसंद करते हैं। ओके, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया दिस फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका ये सिक्स क्वेश्चन, ये भी आपका जो है नया टॉपिक से रिलेटेड है, स्टोमेटा क्या होता है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी स्टोमेटा होता क्या है, ठीक है, फिर उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस और डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, 3 डिफरेंट टाइप से आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक तो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, और इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखिए। सेकंड है नेम द सेल दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, और कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थर्ड है स्टोमेटा क्या होता है, उसका लेबल डायग्राम बनाइए, उसके 2 फंक्शंस बताइए स्टोमेटा के। इट मींस तीनों क्वेश्चन में आपको स्टोमेटा के बारे में बात की हुई है। तो स्टोमेटा होता क्या है बेटा, स्टोमेटा ना एक माइन्यूट पोर होता है, बहुत छोटे छोटे छेद से होते हैं, और वो भी कहाँ होते हैं, आपके लीफ के लोअर पार्ट में। ठीक है,
और उनके अंदर क्या होता है, किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, इन गार्ड सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये गार्ड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर माइन्यूट पोर्स भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपर्चर। अब ये क्या है, ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजनिंग को। स्टोमेटल अपर्चर के ओपनिंग और क्लोजनिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसका मतलब कि अगर गार्ड सेल के अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा तो ये जो आपका स्टोमेटल पोर है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। ओके, और जैसे ही पानी उसमें से बाहर चला गया वैसे ही वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा उस केस में। तो यही चीज ने बोल रखी है कि गार्ड सेल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को, स्टोमेटल अपर्चर को। और जब वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल से तो वो क्या कर जाते हैं, स्वेल अप कर जाते हैं और स्टोमेटल पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही जब गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इसका जो स्टोमेटा का फंक्शन है वो क्या है, एक तो ये गैसेस को एक्सचेंज करता है और दूसरा वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। तो स्टोमेटा का फंक्शन, ये दो फंक्शंस हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए दो फंक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आफ्टर स्टोमेटा, दैट इज द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज द सेवंथ क्वेश्चन। अब इस सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है फोटोसिंथेसिस का और आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की। और ये क्वेश्चन 2014, 15, 16 में तीनों में आया हुआ है आपके क्वेश्चन। तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप सबको पता है कि वो अपना खाना जो है वो कैसे बनाता है, रॉ मटेरियल से बनाता है, CO2 से, ठीक है, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें से वो बनाता है, एयर से, ठीक है, एक्सेट्रा। तो फोटोसिंथेसिस को हम अल्टीमेट सोर्स बोलते हैं फूड का, ठीक है, प्लांट्स के लिए, ऑलमोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। और ये क्या है, ये प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। और ये क्या करता है, ये कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ से देखिए, ये बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन का ये बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ओके, ले लेता है और ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को, जो कि रेस्पिरेशन का सोर्स है। ये क्या है, रेस्पिरेशन सोर्स है। क्या है ये, रेस्पिरेशन, क्योंकि सांस लेने में हमारी ऑक्सीजन हमें बहुत हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। और ये जो प्रोसेस है, इसने क्या बोल रखा है, ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस की कंसंट्रेशन को लेकर चलता है। एक तो आपकी ऑक्सीजन हो गई और एक आपकी क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन है ये हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि अगर 6 मॉलिक्यूल लिए कार्बन डाइऑक्साइड के तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल ही क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन रहती है इसकी। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll or sunlight. We will get C6H12O6 plus 6O2, that is a byproduct or water molecules. Okay, I hope कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ट अ सेकेंड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8th क्वेश्चन है, वो 8th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ पेपर में आपके। देखिए 2014 और 2013 में तो बहुत सारे सेट्स में आया हुआ है ये आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको एक तो नीट लेवल डायग्राम बनाना है कि कैसे अमीबा कैप्चर करता है अपने फूड को, और व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, या ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो कि आपका 2010, 11, 12, 13, 14, 15 सब में आया हुआ है, इवन 2018 में भी आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेजेस दे रखे हैं अमीबा के। ये अमीबा है, ठीक है, दिस इज द सेंटर न्यूक्लियस, ओके, और ये जो डॉटेड पार्ट दिखा रखे हैं दैट इज द साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, ये अमीबा क्या करता है, फूड को लेता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और ये क्या करता है, जब फूड को लेता है तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अपनी मेम्ब्रेन को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, स्ट्रेच कर देता है। जैसे ही फूड अंदर जाएगा, वो फूड किस में जाएगा, फूड वैक्यूल में। कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में जैसे ही फूड पहुंचेगा वो क्या करेगा, उसको, उसके कॉम्प्लेक्स फूड को,
कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, सिंपलर वन में, ठीक है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता हुआ वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और जब वो एक्सक्रीट आउट होगा तो वो जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंडोसाइटोसिस। यानी कि जब न्यूट्रिशन अपना वो बना लेगा तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। अमीबा जो है वो फूड को लेता है टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको क्या बोलते हैं, सुडोपोडिया बोलते हैं। वो क्या करता है, फूड को फूड वैक्यूल के पास लेके जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है फूड का, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें बेटा, सिंपलर वंस में। और जब वो डिफ्यूज होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है मटेरियल का उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और इस न्यूट्रिशन का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और सुडोपोडिया जो है वो हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए। किसके लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन के। लोकोमोशन का मतलब जब हम ट्रैवल करते हैं वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ठीक है। तो इसमें आपका एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्यों बोला गया, मैंने आपको बताया था। होलोजोइक में पहले हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्ट। तो ये जो टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक, जो कि अमीबा भी करता है। तो अमीबा कैसे टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, दैट इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में तो आप प्लीज अपनी क्वेरीज को हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। साथ में आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे भी क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया, अपनापन दिया, जिससे कि हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और हमें हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है आप लोगों से ही, कि आप कि इसी प्यार की वजह से हम आगे अपना इसी वीडियोस को कंटिन्यू रखें। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमें हमें मैसेज करिए, हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। और साथ में प्लीज जितना हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि शेयर करने से जो बच्चे ट्यूशंस नहीं ले पाते हैं उनको एक बेनिफिट हो। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो बच्चे ले भी रहे हैं और इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर देम। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।